बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज आपके लिए बहुत ही मजे की स्पेशली बच्चों की फेवरेट दम अंडा बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा आसान है। बिरयानी अगर मीट के साथ बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मीट को ऑमिट करके किसी भी दूसरी चीज के साथ इसे बहुत ही ज्यादा चटपटा और जायकेदार बनाया जाए तो क्या ही बात है। तो इस बहुत ही आसान रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में लिया है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल, और उसके अंदर अपने घर के अफराद को देखते हुए मैंने लिए हैं 7 अदद अंडे। उसे हार्ड बॉईल कर लिया है और अब इसे इस ऑयल के अंदर मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। जस्ट थोड़ा सा फ्राई करना है और फ्राइंग आपने मीडियम टू हाई आंच पर करनी है। इसकी जरा सी जो थोड़ी बहुत हीट या स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इस तरह से लाइटली आपने फ्राई करना है और अलग करके एक प्लेट में रख देना है। अब इसी ऑयल में मैं आधा कप ऑयल और शामिल कर दूंगी और अब इसके अंदर मैंने 4 अदद मीडियम साइज के लिए है प्याज और हैंड श्रेडर की मदद से इसे बारीक बारीक श्रेड कर लिया। आपको ये इस वक्त ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन हैंड श्रेडर की मदद से मैंने इसे काटा है बारीक बारीक, तो इसलिए ये वॉल्यूम में अब ज्यादा लग रहे। इसे करूंगी मैं ऑयल के अंदर फ्राई। जब ये थोड़ा सा अपना कलर लाइट चेंज करना स्टार्ट कर देगा तो फिर मैं इसके अंदर 4 अदद मैंने लिए हैं आलू, या आप 3 अदद भी ले सकते हैं, और उसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो अंडे से आपको प्रोटीन और आलू से आपको कार्ब मिलेगा, जिसके में आपको इस बिरयानी में किसी भी किस्म की मीट की कमी महसूस नहीं होगी। और हर बंदे के पास जब अपनी प्लेट में 1 अदद अंडा और 1 अदद आलू होगा तो ये कंप्लीट मील हो जाएगा आपका। अच्छी तरह से प्याज ब्राउन करने के साथ साथ आलू भी इसके अंदर कुक हो गए। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डालूंगी 1.5 टेबलस्पून तक ताजा पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट के अंदर फ्राई करूंगी, यहां तक कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म हो जाए। अब देखिए ये बिल्कुल भी पैन से चिपक नहीं रहा है, तो मतलब कि अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन चुका है और पोटैटो भी साथ में पक रहे हैं। 4 अदद बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम नमक है डाल दिया, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि कवर करके अब मैं इसे 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी, तो जब नमक होगा तो टमाटर जल्दी से अपना पानी छोड़ देगा और ये बहुत जल्दी गल जाएंगे, मैश डाउन हो जाएंगे। तो अभी मैं इसे कर दूंगी कवर और जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। और अब 2 से 3 मिनट बाद जब मैंने अपना ये कवर हटाया है तो इस वक्त आंच मेरी लो टू मीडियम ही है, बहुत ज्यादा हाई अब मुझे रखने की जरूरत नहीं है। प्याज फ्राई करते वक्त आंच को हाई रखिएगा, उसके अलावा आप इसे लो टू मीडियम पर ही बनाएगा। हल्के से चम्मच को घुमाऊंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से मैश डाउन हो जाए, बड़े बड़े पीसेस इसके अपने पेस्ट के अंदर चेंज हो जाए। ज्यादा चम्मच को इधर उधर नहीं करना। 2 टेबलस्पून अब मैंने भर के इसके अंदर बिरयानी मसाला जो कि होममेड है मेरा, वो मैंने शामिल कर दियागा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिरयानी मसाले की आपको तमाम तर इस 1.25 किलो के चावलों के हिसाब से उर्दू प्लस इंग्लिश दोनों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा इसे। अब 1 से 2 मिनट के लिए मैंने मसाले को इसके अंदर किया है कुक, और ये अब अच्छी तरह से मसाले को भी मैंने कुक कर लिया, इसकी कच्ची स्मेल खत्म हो गई है। अब चावल बॉईल करने की बारी आती है। एक खुले मुंह के बर्तन में मैंने ले लिया है काफी सारा पानी। चावल जितना खुला उबलता है उतना अच्छा खिलता है और बड़ा दाना निकलता है। ये थोड़े से गरम मसाले हैं जिसके अंदर मैंने कुछ काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 बादियान के फूल है, 3 तेजपात है, और आधा घंटा पहले मैंने 3 पानी से अच्छी तरह से धोकर ये बासमती चावल है ये मैंने रख दिए थे भिगोकर। क्योंकि अगर बासमती चावल को आधे घंटे के लिए भिगो दिया जाए तो बिरयानी बहुत अच्छी खिली खिली और बड़े दाने वाली बनती है। 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है नमक। अच्छी तरह से करूंगी मिक्स। आंच इस वक्त अब हाई पर ही रहेगी, चावल को हाई पर ही बॉईल करना। अब इसका दोबारा टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, बॉइलिंग हो गई। अब मेरे चावल अल्हम्दुलिल्लाह से डन हो गए, लेकिन इसके अंदर जस्ट थोड़ी सी कसर बाकी है। इस स्टेज के ऊपर मैं इसे छान लूंगी, तमाम पानी निथार लूंगी और
छन्ने में रख दूंगी। ये मैंने बनाई हुई है लोहार की दुकान से स्पेशली कहकर एक मोटी लोहे की प्लेट, जिसे मैं दम के लिए रखती हूँ। आपके पास अगर ये ना हो तो आप तवा रख दीजिएगा। और फिर अपनी कढ़ाई डाल दी है। इस वक्त ये जो मेरे पास जितना भी मैंने ये बनाया था सारा का सारा आमेजा, प्याज, टमाटर, आलू और मसाले के साथ, ये मैं नीचे बिठा दूंगी। और अब इसके ऊपर जो मैंने अपने अंडे बॉईल करके रखे हुए थे वो मिक्स इन्हें बिल्कुल भी मैं नहीं करूंगी। मैं किसी तौर पे भी नहीं चाहती कि अंडे टूटे और उनकी शक्ल खराब हो। ये इस तरह से मैंने जस्ट इसके ऊपर इसको मैंने डाल दिया है। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, मैंने लिया है 1 कप भर के दही और इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग मिला दिया था, ये इसके ऊपर डाल दिया। आप अगर चाहे तो ये दही बगैर जर्दे के रंग के आप टमाटर और प्याज के मिक्सचर में उसे थोड़ा सा पका लीजिएगा। मैंने इस तरह से डाला है और 3-4 हरी मिर्चें डाल दी ताकि खुशबू अच्छी तरह से रिलीज हो सके। और चावलों को जो मैंने छान के रखा था, ये 1.25 किलो के करीब चावल थे। अपनी फैमिली को देखते हुए आप उसी लिहाज से चीजों को कम या ज्यादा कर दीजिए। और अब फैला दिया। ये 1 बड़े नींबू का रस लिया है, ये इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। नींबू के जो छिलके हैं ये सीड निकाल दीजिएगा। सीड किसी भी तौर पे चावलों में नहीं जाने चाहते वरना कड़वे हो जाएंगे। छिलके भी डाल दिए ताकि खुशबू दम में अच्छी तरह से इसकी शामिल हो जाए। बाद में निकाल दूंगी। 2 टेबलस्पून रूहे केवड़ा में थोड़ा सा मैंने फूड कलर डालकर वो डाल दिया है। थोड़ा सा धनिया पुदीना फ्रेश डाला है, हरी मिर्चें डाली है ताकि दम में चावलों के अंदर खुशबू बहुत अच्छी आ सके। ये बड़ा खाने वाला चम्मच चावलों का जो है, इससे मैं 2 टेबलस्पून इसके ऊपर घी डाल दूंगी। भर कर 2 टेबलस्पून मैंने इसके ऊपर जमा हुआ घी डाल दिया, जिससे ये चावलों में शाइन बहुत अच्छी आएगी और ये खिले खिले रहेंगे। कॉटन के कपड़े से ढक्कन को कर लिया है कवर। पहले 5 से 6 मिनट लो टू मीडियम आंच पर इसे मैं दम दूंगी और फिर 5 से 6 मिनट बाद बिल्कुल हल्की करके 20 से 25 मिनट का दम दे दूंगी। क्योंकि ये दम अंडा आलू बिरयानी है तो दम जितना अच्छा लगेगा उतने आपके चावल मजे के। क्या जबरदस्त खुशबू इससे उठी है अभी इस वक्त। और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के ये चावल मेरे देखे खिले हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से ये प्रिपेयर हो गए हैं। तो होप करूंगी कि रेसिपी आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और इसके साथ साथ आसान लगी होगी और इकोनॉमिक लगी होगी। तमाम वही चीजें हैं जो कि घर में मौजूद है और मसाला भी घर का बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप देख लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो होप करूंगी आप लोगों ने इस जबरदस्त सी रेसिपी को अब तक एक लाइक दे ही दिया होगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आके मुझे जरूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसे लगी है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। इजाजत चाहूंगी, किसी नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।